Hello, my name Manoj Paul. I am again introducing a video here. Video name हिंदू धर्म के विषय video. Hope you will enjoy this video. Thank you. हिंदू धर्म के विषय video. हिंदू धर्म के विषय video. प्यारे दर्शकों और श्रोताओं, स्वागतम और अभिवादन। मैं हिंदी भाषा बोलने वालों में से नहीं हूँ, पर ये वीडियो को हिंदी में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि काफ़ी लोग इस वीडियो की विषय को समझ सके। उम्मीद करता हूँ भाषा की गलतियों के लिए आप सब हमें क्षमा करेंगे। मैं अभी यहाँ पे हिंदू धर्म के विषय में बात करूँगा। शुरू से ही मैं बता रहा हूँ कि दुनिया भर के सभी धर्म को और धार्मिक व्यक्तियों को मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ। बस एक ही चीज़ को मैं यहाँ पे गंभीरता के साथ बताना चाहता हूँ कि हम सबको मेहनती बनना बहुत ही ज़रूरी है और हमारी धर्म को विज्ञान भित्तिक होना बहुत ही ज़रूरी है। विज्ञान भित्तिक होने का मतलब ये होता है कि कोई भी विषय पर वास्तव को जानना, वास्तव में ये जानना है कि हमारा मत और पथ जो हम मानते हैं या पालन करते हैं उसमें कितना अंधविश्वास है और कितनी सच्चाई या वास्तविकता है। हम सबकी ज़िंदगी दुनिया भर में किसी के लिए भी आसान नहीं होती है, तो इसलिए हमेशा कड़ी मेहनत की आदत हम सबको सभी मुश्किलों से बचा सकती है। दुनिया समय के साथ बदलते रहती है। अभी के समय में अगर हम कुछ जानना चाहते हैं, विज्ञान या इंटरनेट के कारण सब कुछ जानना सभी के लिए बहुत ही आसान हो गया है। तो इसलिए हम जो कुछ मानते हैं या पालन करते हैं, हम खुद विचार कर सकते हैं। वो सब मत या पथ हम सबको मेहनती बनने के लिए और विज्ञान भित्तिक होने के लिए कितना प्रोत्साहित करता है। अगर हम सब मेहनती और विज्ञान भित्तिक बने तो हम में से कोई भी गरीब नहीं रहेगा। हमें हमारा धर्म को कर्म के साथ, कर्म को परिवार के साथ जोड़ना होगा। हम सभी की एक ही कीमती ज़िंदगी होती है। अगर हम खुद अपने आप को ना सुधराए तो इसमें हमारा ही नुकसान है। हम सबको वास्तववादी होना बहुत ही ज़रूरी है। याद रहे, हम सब इस दुनिया में दोबारा नहीं आएंगे। याद रहे, हम सब इस दुनिया में दोबारा नहीं आएंगे। तो इसलिए अपने आप को समय रहते हुए समझदारी के साथ सुधारना होगा। कुछ अंधविश्वास को हम मान के चल रहे हैं कि नहीं, ये समझना हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
मैं यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरह हम सब वास्तववादी बन सकते हैं और किस तरह हम सब की एक ही जिंदगी को पूरी तरह सफल बना सकते हैं। मैं आप सब से अभी यहाँ पे एक गुजारिश करूँगा कि हमें कोई एक रास्ता दिखाए ताकि हम सब दुनिया भर में एक ही तरह से प्रार्थना कर सके, जो कि 100% हमें मेहनती और विज्ञान भित्तिक बनने के भी शिक्षा दे। शुरू से लेकर अब तक हम लोगों ने प्रार्थना के लिए काफ़ी अलग अलग रास्तों को अपना के चल रहे हैं। ज़्यादातर लोग कभी ये नहीं सोचा है हम जो मान के चल रहे हैं वो असल में है क्या। प्रार्थना के काफ़ी रास्ते हमें हमेशा विभाजित करके रखा है। इसलिए आप सबसे मेरी विनती है कि हम सबको प्रार्थना के लिए कोई एक ही रास्ता दिखाए, ताकि प्रार्थना के लिए किसी एक रास्ता को पकड़कर हम सब दुनिया भर में एक साथ आगे बढ़ते रहे। कला, संगीत, अभिनय, कविता, नृत्य। कला, संगीत, अभिनय, कविता, नृत्य, ये सब मनोरंजन की चीज़ें गरीबों को छोड़कर बाकी सबको चाहिए। पर ये सब मनोरंजन की चीज़ें हम मूल धर्म के साथ जोड़ नहीं सकते। ओमकार की चिन्हों को दुनिया भर के सभी हिंदुओं ने भगवान का नाम से हमेशा से ही मानते आए हैं। अगर ये मानना सच है तो एक तरह की प्रार्थना हम सब के लिए हमारे बीच है, जहाँ पे केवल ओमकार की चिन्हों के जरिए एक ईश्वरवाद की ही प्रार्थना होती है और हम सबको मेहनती और विज्ञान भित्तिक बनने के भी शिक्षा देती है। ये ओमकार की मौत और पौत में कोई व्यक्ति पूजा नहीं होती है, केवल एक ईश्वर को ही ओमकार चिन्ह के जरिए संस्कृत भाषा में सार्वजनिक रूप से सुविधा अनुसार हफ्ता में कोई बार या कम से कम हफ्ता में एक बार 1 घंटा तक प्रार्थना की जाती है और रोजाना व्यक्तिगत रूप से भी संक्षिप्त में प्रार्थना का नियम है। ये 1 घंटा केवल एक ही ईश्वर की गुणगान के लिए सब लोग एक साथ ऊंची आवाज़ में संस्कृत भाषा से प्रार्थना करते हैं। कोई भी ये ओमकार प्रार्थना में शामिल होते हैं, सबको बहुत ही आत्मतृप्ति मिलती है। प्रार्थना समय पर ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, पुरुष महिलाएं, युवा बूढ़ा की कोई भी भेदभाव नहीं होता है। सब मिलके एक ही ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। ये 1 घंटा ओमकार की एक ईश्वरवाद की प्रार्थना के समय आप बिना कोशिश करते हुए भी प्रार्थना में खो जाएंगे। इस प्रार्थना में कोई भी अंधविश्वास की गुंजाइश बिल्कुल ही नहीं है। जैसे कि असली सब कुछ बहुत ही आनंददायक होता है। ये 1 घंटा प्रार्थना के बाद आपको लगेगा कि आपने खुद कुछ किया हो, ना कि किसी पुजारी ने आपके लिए प्रार्थना की हो और आप खुद केवल देखते रहे। ये ओमकार की प्रार्थना, एक ईश्वरवाद की प्रार्थना, ये हम सब की खुद की प्रार्थना होती है। क्योंकि ये ओमकार की 1 घंटा समय की प्रार्थना पूरी तरह संस्कृत भाषा में है, तो ये दुनिया भर के सभी हिंदुओं के लिए ऑडियो टेप के जरिए
समझना बहुत ही आसान है। एक ऑडियो टेप की कॉपी ओमकार उपासना के नाम से इस वीडियो की अंत में जोड़ने के लिए हम कोशिश करेंगे। आप खुद इस ऑडियो टेप को ओमकार उपासना के नाम से YouTube में देख सकते हैं। आप में से कोई भी अगर जानना चाहते हैं ये ओमकार की प्रार्थना किस तरह की होती है, हमें mkpaul@mkpaul.net ये ईमेल के ज़रिए संपर्क करें, तब हम आपको इस प्रार्थना की ऑडियो रिकॉर्ड भेज देंगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो को आप दुनिया भर में बांटेंगे, जो कि हमें मेहनती और विज्ञान भित्तिक बनने की शिक्षा देती है। कहीं पे भी इस विषय पर चर्चा के लिए आप में से कोई भी हमें और कुछ धर्म ज्ञानी लोगों के साथ कभी भी बुला सकते हैं, ताकि दुनिया को इस विषय में पता चलने में मदद मिले। अंत में ये वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद और दोबारा अभिवादन कहकर मैं मनोज पाल आपसे इस वक्त विदाई लेता हूँ। पर आगे भी इस विषय पर चर्चा के लिए आपसे और भी बातें या मुलाकातें होती रहेगी, इसी उम्मीद के साथ दोबारा आप सबका धन्यवाद। 25 जुलाई 2021। थैंक यू।